हाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ाया था पिछले तकरीबन अपन 7 लेक्चर हो चुके हैं मेरे ख्याल से यहाँ तक ना। चार लेक्चर और 2 6 7 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ, 7 लेक्चर में मैं आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है वो बताया, दोनों मेथड बताया। एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बताया, उसमें क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन करवाया हूँ लगभग, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशंस कैसे 2 मेथड से सोल्व किए जाते हैं उसको सीख चुके हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हेडिंग डालें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हायर क्लासेज में जाओगे आप 11th में, तो चाहे मैथ रखो या बायो रखो, है ना। बायो वालों को लग रहा होगा कैसे बायो में कैसे आ जाए ग्राफ, फिजिक्स वगैरह में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बहुत ग्राफ आते हैं। मतलब हर साल 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, नीट में और जेईई में ग्राफ से। और जो ग्राफ पढ़ा रहा हूँ यही ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और भी ग्राफ आते हैं, बहुत ग्राफ आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है। क्लियर हो? हाँ सर। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहली बात आप नोट में लिखोगे कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज बोल रहा हूँ ना भाई, इज ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो? लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। अभी क्लास 10th में आपको ज़रूरत पड़ेगा ग्राफ के लिए क्या क्या चीज़। एक ग्राफ कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्लियर हो, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, समझ गए? क्लियर हो? ग्राफ कॉपी होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। 10th में बिल्कुल अपने को ग्राफ कॉपी पे ही सोल्व करना है। 11th वगैरह में जाओगे तो फिर रफली हाथ से खींचना है, ऐसे ही रैंडम, ठीक है। बस नेचर वहाँ पे 11th-12th में देखा जाता है कि आप कैसा बनाए हो। ये नहीं कि 2 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो ये सब नहीं देखा जाता वहाँ पे, सही है। क्लियर हो? तो क्या क्या चाहिए आप रखोगे? ग्राफ कॉपी, पेंसिल और क्या, इरेजर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सही है, मेरी बात ध्यान से समझना। क्लियर हो? हाँ सर। तो क्या ध्यान से समझना है? सबसे पहली बात मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की आपको जानकारी देता हूँ। किसकी जानकारी? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। आपको मालूम होना चाहिए, पढ़े होगे क्लास 9th में, या नहीं भी पढ़े तो आप पढ़ो, ठीक है। क्या मालूम होना चाहिए कि सर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। 2 एक्सिस अभी अपने को पढ़ना, ऐसे 3 पढ़ोगे, है ना, 11th वगैरह में जाओगे तो, है ना। क्लियर हो? तभी 2 एक्सिस रहेंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक क्या होगा? वाई एक्सिस। इधर वाले को एक्स प्लस बोलते थे और इधर वाले को एक्स क्या बोलते थे? माइनस बोलते थे। याद आया? ऊपर वाले को वाई प्लस बोलते थे, फालतू का टाइम पास है सब, और इसको वाई क्या बोलते थे? माइनस। ऊपर को वाई प्लस बोलते थे, नीचे को वाई माइनस बोलते थे। और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टकराता था उसको क्या बोला जाता था? ओरिजिन। क्या बोला जाता था उसको? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता था वो 0 0, ना तो एक्स में कुछ है ना ही वाई में कुछ है, सही है। आपको एक्स मेजर करना हो तो राइट या लेफ्ट जाना, प्लस एक्स रहेगा तो राइट साइड में और माइनस एक्स रहेगा तो लेफ्ट साइड में। प्लस वाई रहेगा तो ऊपर जाएंगे और माइनस वाई रहेगा तो नीचे जाएंगे, सही है। कुछ और बातें मैं बताता हूँ आपको। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, सही है। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, सही है। क्लियर हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आओगे, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट किए हो, तो देखो ये इतना में एक्स गया है और इतना में क्या गया है? वो वाई गया है, सही है। ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये उसका क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कहाँ गया है? राइट साइड पे गया है ना यार, और वाई कहाँ गया है? ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे? प्लस होंगे। एक्स भी प्लस होगा और वाई भी क्या होगा? प्लस होगा, सही है। हाँ सर। अब मान लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। कहाँ पॉइंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छे समझना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ कैसे पहुँचे? सर एक्स में मेजरमेंट इतना हुआ होगा और वाई में मेजरमेंट इतना हुआ होगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस है और वाई की वैल्यू क्या है? प्लस है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचे हो तो एक्स तो यही रहेगा
और y नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे x निगेटिव y भी क्या निगेटिव। अगर मान लो आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुँचो, यहाँ पे पॉइंट है, सही है, तो यहाँ पे x क्या है प्लस है और y क्या है माइनस है, सही है। ये साइन कन्वेंशन होता है किसका, क्वाड्रेंट का, क्लियर हो। तो मैं आपको क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, सॉरी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है नेचर में, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। प्रॉपर आप एक स्केलिंग रखोगे ग्राफ कॉपी पे, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे रहेगा, बहुत लोग तो जानते भी होंगे। प्रॉपर स्केलिंग मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है और क्या है वाई एक्सिस है। अब ध्यान देना, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना हो आप उसको 1 यूनिट मेजर कर लेना। मान लो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोलते हो तो यहाँ लिख देना 1, फिर इतना ही आगे बढ़ना और उसको क्या बोल देना 2। स्केल पे सब दिख रहा होगा आपको, इसको बोल देना 3, इसको बोल देना 4, ऐसे ही y में ये 1 बोल देना, फिर उतना ही डिस्टेंस 2 बोल देना, 3 बोल देना, 4 बोल देना, सही है, क्लियर हो। वैसे नीचे में -1 बोल देना, यहाँ -2 बोल देना, यहाँ -3 बोल देना, यहाँ -4 बोल देना, सही है। ऐसे ही इधर ये -1 बोल देना, इधर -2 बोल देना, इधर -3 बोल देना, और इधर क्या बोल देना -4 बोल देना, जितना जरूरत पड़े। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ कॉपी पे 1 सेंटीमीटर ही 1 यूनिट होता हो, गलत बात है। आप चाहो तो क्या बोलते हो 0.5 सेंटीमीटर के, जो बड़ी बड़ी दो लाइनें जो डार्क लाइन दिख रही होंगी ना, उनके बीच में एक जो पतली सी लाइन होगी उसको भी आप 1 यूनिट बोल सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करोगे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाए 1 यूनिट बोला जाए। आप जो समझ लो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोल देना, देख लेना कैसा डाटा है। अब मान लो कि कभी आगे x की वैल्यू 50 मेजर करना है, कितना मेजर करना है 50 मेजर करना है, तो 50 लाइनें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ग्राफ कॉपी में तो 50 लाइनें भी नहीं होंगी, सही है। तो वहाँ क्या बोलोगे, वहाँ आप ऐसा बोल देना कि सर 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट बोलूँगा, मतलब 1 सेंटीमीटर जाऊँगा उसको क्या बोल दूँगा 10, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे करके, ऐसा दिमाग लगाना, सही है। हाँ सर, कि मतलब आप देखो पूरा बात ये है कि आप जिस कॉपी में बना रहे हो उस कॉपी में वो डाटा क्या हो फिट बैठ जाए। ये नहीं कि 100 लेना है तो कॉपी से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा आप एडजस्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं आपके सामने हूँ ना आप मेरे सामने हो, और ना ही मैं ग्राफ कॉपी रख के आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ग्राफ कॉपी अगर यहाँ पे रखूँगा तो उसकी फॉन्ट काफ़ी छोटे छोटे दिखने शुरू हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, और कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है जो आपको ना समझ में आए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सर, चलिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, सही है। हाँ सर, तो याद क्या रखना है कि सर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कैसा होगा नेचर में, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा कैसा होगा नेचर में, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, सही है। चलिए हम लोग बिल्कुल जीरो से बातें करते हैं और निकलेंगे चैप्टर की तरफ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं 2-4-5 मिनट की, उसको भी कर लेते हैं, है ना। आपके क्लास में तो नहीं मिलेगा, 9th में मिला होगा शायद वो सब, सही है। तो उन छोटी बातों को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, 2-4-5 मिनट का है, और उसके बाद अपन आगे आते हैं, क्लियर हो। हाँ सर, जैसे कुछ ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए मैं दे रहा हूँ, सब छोटे छोटे ग्राफ हैं। ड्रॉ x = 3, x की वैल्यू कितना ड्रॉ करना है 3 सिर्फ। क्या यह लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, वेरिएबल खोजो, वेरिएबल कौन है x, क्या उस पर पावर कितना है 1, सर लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये तो आपका y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, सही है। x की वैल्यू 3, ये मान लो 1 है, ये मान लो क्या है 2 है, बराबर रखना डिस्टेंस ना, ग्राफ कॉपी पे 3 है, सही है। हाँ सर, और क्या करो, मेरे पास कुछ तो दिख नहीं रहा है, सही है यहाँ तक। हाँ सर, क्या करो, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे देख लो इधर x3 मेजर कर लिए। हाँ, अब ऐसे रखना स्केल, खड़ा करके स्केल को ऐसे रखना और ऐसे खींच देना पेंसिल से, ऐसा वर्टिकल लाइन, यानी पैरेलल टू y एक्सिस, सही है। हाँ सर, तो x = 3 ऐसा बन जाएगा, ये क्या है x = 3, खत्म, सही है। हाँ सर, अगर मैं तुमको बोला कि ड्रॉ x = -2, ड्रॉ x = क्या -2, इसको ड्रॉ करो, तो क्या दिक्कत है, ये आपका क्या है x एक्सिस है और क्या है y एक्सिस है, सही है। ये -1 और ये क्या -2, सही है। हाँ सर, क्या करोगे, खड़ी लाइन बना दो, वर्टिकल लाइन, सही है। हाँ सर, तो वर्टिकल लाइन बनाइएगा तो कैसा बन जाएगा, ये देखो, ये क्या है x = क्या है -2 है, सही है, क्लियर हो। अगर मैं आपको बोला कि भाई y = 2 बनाओ,
सही है। y इक्वल्स क्या बनाओ 2, तो ध्यान देना y इक्वल्स 2 बनाना है अपने को, y इक्वल्स क्या बनाना है 2 बनाना है, सही है। हाँ सर, तो y इक्वल्स 2 बनाना है भाई, तो थोड़ा सा समझो बात को, y इक्वल्स 2, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, या ऐसे रखना स्केल, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप्स का और ऐसे खींच देना, ये क्या है y इक्वल्स 2 है, सही है। हाँ सर, जैसे मैं बोला कि y इक्वल्स -4 बनाओ, y इक्वल्स क्या बनाओ -4, और नाम दे देना एक्सिस को, ये y और क्या x, सही है। तो ये क्या -1 और ये क्या -2 और ये क्या -3 और ये क्या -4, खींच दिया। ये सब 11th क्लास वगैरह में डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, सही है। 11th क्लास में कैसे याद रखते हैं पता है, x इक्वल कॉन्स्टेंट, 3 कॉन्स्टेंट है ना, हाँ, x इक्वल कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उल्टा बोलना है ना। ये वहाँ पे बिल्कुल रटना पड़ जाएगा आपको, अभी से याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, सही है। हाँ सर, ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, ध्यान दो यहाँ तक, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ सर ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन को रोक कर, सही है कि नहीं है। जी सर, अब ध्यान दो कुछ और बातें, सही है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। सीधी लाइन बनाना भैया, टेढ़ी लाइन नहीं बनाना। ये नहीं कि अरविंद से टेढ़ा बना रहे तो हम भी टेढ़ा बनाते हैं, मेरे पास मेरा हाथ स्केल थोड़ा ही है यार कि प्रॉपर बिल्कुल सीधा बनाऊंगा, सही है। जी सर, अब देखना कुछ और क्वेश्चन भैया, इसको तो अच्छे सीखना। ये मान के चलो आपका सिलेबस का चीज़ है, ड्रॉ x प्लस वाई इक्वल्स 5। अब 2 वेरिएबल आ गए, क्या दिक्कत है, लीनियर इक्वेशन अभी भी है, लेकिन लीनियर इक्वेशन अब क्या है 2 वेरिएबल है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोल पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोल पा रहे हैं इसको, लीनियर इक्वेशन, सही है। हाँ सर, अगर लीनियर इक्वेशन अब 2 वेरिएबल रहा तो उसके लिए एक काम करना है आपको, सबसे पहले एक बक्सा बनाना, बॉक्स बनाना, एक क्या बनाना है, एक बॉक्स, और यहाँ लिखना x और यहाँ क्या लिखना y। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ लिखना x और यहाँ क्या लिखना y। आप कुछ भी, आपको जो इच्छा करे, आपको जो इच्छा करे, x की वैल्यू रखो और y निकालो, y की वैल्यू रखो और x फाइंड करो, जो भी। मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे जो भी इच्छा करेगा वो मैं रखूंगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इच्छा करे। लेकिन जो भी मैं अब तुमको ऑप्शन दे दिया जाएगा यार कुछ भी वैल्यू रखो, तो तुम क्या चाहोगे, हम तो चाहेंगे 0 रख ले यार, ज़्यादा आसान है, हम तो यही चाहेंगे ना, है ना। बहुत बच्चे ऐसा सीख लेते हैं नहीं 0 ही रखा जाता है, गलत बात है। आप कुछ भी रख सकते हो, x1 रखो तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x1 रखो यहाँ पे तो y कितना आएगा 4, x2 रखो तो y कितना आएगा 3। आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रखो, मेरी बात ध्यान सुनना, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y फाइंड करेंगे, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x फाइंड करेंगे, क्लियर हो। हाँ, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा पहला प्रयास कि हम 0 रखें x और y फाइंड करें, y 0 रखें और x फाइंड करें, 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, काम खत्म होता है। हमारा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि डाटा फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आए तो थोड़ा सा कुछ अलग वैल्यू रखकर चेक करेंगे, वो कभी ना कभी मतलब 100% चांस है कि फ्रैक्शन फ्री हो जाएगा वो। तो आप प्रयास करें कि डेसिमल वगैरह में नहीं आए, थोड़ा सा स्केलिंग में दिक्कत जाता है, हाथ इधर उधर हो गया दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। डेसिमल में भी यूज कर लेते हैं बहुत लोग, है ना, फ्रैक्शन में यूज करते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन से अच्छा है कि डेसिमल फ्रैक्शन ना आए, ये हमारा कहना है, सही है। उससे क्या होगी, एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी, सही है। हाँ सर, चलो अगर मैंने x 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो y की वैल्यू कितना आएगा 5, लिख दिया। अब अगर मैंने y 0 रखा तो x कितना आ गया 5। आपको 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है बस, कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है 2 ही, सही है। तीसरा रखूँ क्या सर, रख लो, कोई फायदा नहीं है। अगर ये दोनों से बनाओगे और तीसरा को रखो तो तीसरा का वो जो लाइन है ना वहीं से बिल्कुल निकलेगा वो, सही है। मैं समझा रहा हूँ ग्राफ बना के आपको, तब समझ में आएगा। मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ध्यान देना। ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। यहाँ 1 5 तक जरूरत है ना, 2 3 4 और यहाँ पे 5, सही है।
इधर 1 2 3 4 5। सही है। x की वैल्यू 0 और y 5। x 0 मतलब कहीं नहीं जाना है और y में कितना जाना है 5। ये है x की वैल्यू 0 है और y क्या है 5 है, ये वाला। सही है। हाँ सर ये पॉइंट है, इसको डार्क कर लो पेंसिल से। और x की वैल्यू 5 और y 0 मतलब y में कहीं नहीं जाना, तो ये 5,0 है। 2 पॉइंट दिखाई दिया। स्केल को ऐसे रखना, ऐसे और ये दोनों को मिला दो स्केल से, ये दोनों का स्केल से क्या करो मिला दो। यही बन गया आपका ग्राफ। आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी बढ़ा सकते हो, आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं बढ़ाने के लिए बोल दिया तो पूरा बढ़ाया जा रहा है जहाँ इच्छा कर रहा है। यानी ये किसका ग्राफ बन के तैयार हो गया, x + y = क्या 5 का। सही है। देखो यार, देखो रे, सही है। अच्छा कोई बच्चा बोलता तो मैं तो सर x की वैल्यू 1 रख लूंगा, x की वैल्यू कितना रखूंगा 1, y 4 आएगा, तो कहीं ना कहीं वो इसी लाइन पे रहेगा। वो देख लेना आप करके, ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया किसका, x + y = 5 का। सही है। अच्छा इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन और ये x एक्सिस और y एक्सिस से बना हुआ ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है। हाँ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है सर, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया पूछूं तो बता सकते हो क्या, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना 5 और हाइट कितना 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू 5 25/2 पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर हो। हाँ सर समझ गए। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, x - y = 4, x - y = क्या 4। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाइए इसका। सही है। तो मैं आपको क्या सिखाया, पहले एक बक्सा बनाएंगे, है ना, ये x है और ये क्या है y है ना। अगर y की वैल्यू 0 रखा तो x कितना आ जाएगा 4, अगर x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना आ जाएगा -4। देख लो, सही है। वैल्यू फ्रैक्शन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ सर क्लियर हो। अब ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। ये x है और क्या है y है, x में 4 तक चाहिए तो 1 2 3 और क्या 4, और y में -4 तक, यानी नीचे 1 2 -3 -1 -2 -3 और क्या -4। सही है। देख लो यार, तो x में कितना जाना है 4, y में 0, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला 4,0। सही है। x में 0 y में -4। सही है। स्केल उठाओ और ये दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार। सही है। ये किसका ग्राफ है, x - y = क्या 4 का। देखो भाई, देखो बनकर तैयार हो गया। स्केल से बनाना भैया, मेरा टेढ़ा दिख रहा है वो अलग बात है, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सही है। हाँ सर ठीक है, लिख लीजिए। 2 4 5 और ऐसा सा बताता हूँ आपको, लिखो जल्दी से रे नमूनों। सही है। मैं अभी आराम से बताऊंगा आपको, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है यहाँ तक। यस सर। चलिए कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है 3x + 4y = 12। 3x + 4y = क्या 12, इसको ड्रॉ करना है। तरीका क्या बताया, बॉक्स बनाएंगे x और y, यहाँ x और यहाँ y। x और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन हम आसान वैल्यू रखेंगे जिससे क्या हो, फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ 0 रख के देखो, 0 से फ्रैक्शन फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। y 0 रखा, किसी को भी 0 रख लो आगे, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फ्रैक्शन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ सर ठीक है। ये क्या y और ये क्या x। सही है। x में कहाँ तक 4 तक, 1 2 3 4। सही है। मार्किंग कर लेना 1 2 3 4, तो ये 4,0 और y में कहाँ तक 3 तक, 1 2 3। सही है। हाँ सर ये क्या 0,3 कोऑर्डिनेट मिला दो ये दोनों को, बनकर तैयार। यही आपका वो है
एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या है, सॉरी 3x प्लस 4y इक्वल क्या है 12। सही है। इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा तो बता सकते हो ना। बेस कितना लोगे 4, हाइट कितना लोगे 3, बनकर तैयार हो गया है। सही है। हाँ सर, नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस 3y इक्वल 6। इसका ग्राफ बनाना है। बक्सा बना लेंगे एक, ये x और ये क्या y। अगर y 0 रखा, ये 0 रख दिया तो x कितना आ जाएगा 3। सही है, 6/2। और x 0 रखा तो y कितना आ जाएगा -2। सही है, देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर, अब क्या करोगे, बनाओ ग्राफ, क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ध्यान दियो भैया, है ना। ये x और ये क्या y। x में कितना जाना है यार 3 और y 0, यानी 3 मतलब 1, है ना, 2 3, ये 3,0। सही है। y का क्या हाल है, y में 0 और -2, यानी 1 और क्या -1 और क्या -2, दोनों को मिला दो, ये दोनों को बनकर तैयार है। ये किसका ग्राफ है, 2x माइनस 3y इक्वल्स क्या 6 का। देखो भाई, कोई तकलीफ नहीं है सर। कुछ और देखिए एग्जाम्पल। सही यहाँ तक, सही है। नेक्स्ट नंबर देखें, 2x प्लस 3y इक्वल्स 5। 2x प्लस 3y इक्वल्स क्या 5। ये x और क्या y। सही है। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप x 0 रखते हो तो y 5/3 आ रहा है। 5/3 मतलब 1.66666 डेसिमल में भी कैंसिल नहीं होने वाला है, तो मत रखो 0, तब मत रखो। मैं तो आपको बोला हूँ, आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो। सही है। 1 रख कर चेक करो, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा। 5 - 2 3 और 3/3 1 आ रहा है। हाँ सर, तो x की वैल्यू 1 रख लो, तो y कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ सही है। आप किसका वैल्यू रखें सर, किसी का भी अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो y रख लेते हैं कितना, -1 रख लेते हैं। y -1 रखूंगा, माइनस भी रख सकते हो ना, कोई दिक्कत, जो भी इच्छा करे वो रखो। अब ये नहीं कि 50-60 रखना शुरू कर देना, -1 -2 3 4 1 2 3 4 ऐसे, है ना। क्लियर हो, छोटे छोटे वैल्यू रख के प्रयास करो, फ्रैक्शन फ्री रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। सही है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, अब ध्यान देना, अगर y की वैल्यू -1 रख लिया तो ये -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, +3, 5 + 3 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो यार, सही है यहाँ तक। हाँ सर, अब बना दो। ठीक है। हाँ सर, पहला क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 1 2 3 4 तक जाओ इसमें, और y में इधर 1, ठीक है, इधर कितना -1, ठीक है। हाँ सर, अब x में 1 जाना है और y में 1 जाना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला x में 1 गया और y में कितना 1, यानी ऊपर प्लस ना, तो ये पॉइंट होगा एक। देखो सही है क्या। हाँ सर, अब x में 4 जाना है, मतलब यहाँ, और y में कितना जाना है -1, मतलब ठीक इसके सामने। -1 मतलब कहाँ, नीचे, तो ये हो गया। सही है, ये दोनों पॉइंट दिखाई दिया। हाँ सर, दोनों का स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। किसका ग्राफ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स क्या 5। तो प्रयास करेंगे फ्रैक्शन फ्री रहे, डाटा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे का दो और देख लीजिए, ऐसे इसमें 0 रखने पे फ्रैक्शन आ जा रहा हो। 3x प्लस 4y इक्वल्स, चलो 5 रख लिया, या माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ पर। ठीक है। हाँ सर, ये x है और ये क्या है y है। ठीक है। हाँ सर, अगर मान लो कि y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x कितना आता है 5/-3 आता है। कोई मतलब तो है नहीं, फ्रैक्शन आ रहा है, सोचो और दिमाग लगाओ। सर y की वैल्यू -1 रखो तो -4 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, और 3 उसको कैंसिल कर लेगा। ये सब आइडिया लगाना ना। हाँ सर, सही बोल रहे हो। तो x की वैल्यू क्या रखो -1, सॉरी y की वैल्यू -1 रखो, तो ये -4, 5 + 4 9, 9/-3, ये -3 आ जाएगा। सही है, देखो यार। ठीक है जी सर। अब सोचो और कुछ वैल्यू, x का भी वैल्यू रख सकते हो आप। x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ
कितना 1, तो -3 रहेगा, उधर जाएगा +3, 5 + 3 कितना 8, तो 8/4 कितना 2। देख लो, देखो देखो रे बच्चों, सही है। हाँ सर, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, सही यहाँ तक। चलो x में -3 तक मार्किंग कर लो, इधर 1 2 3, -1 -2 और क्या -3, सही है। और y में 1 2, ठीक है, और इधर क्या -1, सही है। अब प्लस में भी x, चलो 1 और एक क्या 2, सही है। मार्किंग ऐसे कर लेना बिल्कुल। चलिए पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू क्या है -3 -2 -1, है ना। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितना है -1, तो नीचे ठीक इसके सामने। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सही है। देखो भाई, देखो यार, सही है। हाँ सर, और क्या बोलते हो, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 2 यहाँ, ठीक है। हाँ सर, दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसा बनकर तैयार हो गया। देखो ये ग्राफ बनकर तैयार, इसका क्या इक्वेशन था, -3x + 4y = 5 का ग्राफ बना है। -3x + 4y = क्या 5 का ग्राफ बना है। देखो भैया, देखो देखो, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सही है यहाँ तक। हाँ सर, ठीक है जी सर। चलिए, तो ये सिंगल ग्राफ कैसे था, कैसे ट्रेस कर रहे थे, उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सुनो, हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, हेडिंग क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर हो। सबसे पहली बात, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन। सबसे पहली बात, दोनों इक्वेशन का क्या प्लॉट करें, ग्राफ ऑन सेम एक्सिस। ये नहीं कि अलग अलग पेज में, एक ही वाले में ना, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना, ऑन सेम एक्सिस। क्या करें, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें सेम एक्सिस पे। क्लियर हो। हाँ सर, कर लोगे प्लॉट। हाँ सर, ग्राफ प्लॉट करना सीख गए। क्लियर। हाँ सर, अब ध्यान देना, दूसरी बात, इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स, इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा, सॉल्यूशन ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन। मैं चर्चा कर रहा हूँ, चिंता मत करो आप। मतलब अगर ग्राफ ऐसे टकर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार टकरा तो 1 सॉल्यूशन मिल गया, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, है ना, सिंगल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन, मतलब वो सोल्व हो गया। मतलब देख लेना है कहाँ पे टकरा है, x में कितना है इसका वैल्यू और y में कितना है। तो कोई ज़रूरी है कि सर ऐसा ही हमेशा सिचुएशन बने, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है पहली बात। दूसरी बात, लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। तीसरी बात, लाइनें ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग मतलब कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा, सही है। तीन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। मैं उधर लिख रहा हूँ, रुक जाओ उस साइड में। 3 टाइप की लाइनें हो सकती हैं, 3 टाइप से ज़्यादा की लाइनें बिल्कुल नहीं होंगी, सही है। ऐसा रहा तब तो सिंगल सॉल्यूशन है। अभी बहुत सारा चर्चा होगा, और ये मत सोचना कि आपकी किताब का पहला एक्सरसाइज नहीं बन रहा है, पहले से ट्राई कर रहे हो, ठीक है।
हो सकता है कि पहला एक्सरसाइज अभी ना बने, बिल्कुल नहीं बनेगा, हो सकता है क्या? आप 0.3 और 0.4 कर ले, मेरा पढ़ाने का ये टेक्निक है, मैं पूरा कवर कर लूँगा लास्ट तक, चिंता मत करना। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो बच्चों को ज़्यादा फील आएगा। सही है? हाँ सर। अब सुनो, ध्यान देना, ऐसा हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो सकता है, पैरेलल लाइन वाला, पैरेलल है ना ये लोग, और सिचुएशन ऐसा हो सकता है ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर दूसरा हो, एक के ऊपर दूसरा रखा रहेगा लाइन तो दिखेगा ही नहीं। मैं एक रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, ओवरलैपिंग लाइन, मतलब एक के ऊपर दो, एक रेड वाला एक क्या ब्लैक वाला। सही है? तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो कहीं टकरेंगे ही नहीं। हाँ सर। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस बोल सकते हो, ओवरलैप कर गए। सही है? ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में सिंगल सॉल्यूशन, एक ही जगह टकरे हैं ना, जितना बार टकरेंगे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है ग्राफ में। तो स्ट्रेट लाइन एक बार से ज्यादा नहीं टकर सकते, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन। और इसमें टकरे हैं क्या? नहीं, नो सॉल्यूशन। और इसमें तो ओवरलैप कर गए ना यार। ओवरलैप मतलब इनका मिलन कितने बार हुआ होगा? बहुत बार हुआ होगा। ऐसे ओवरलैपिंग है तो गिन ही नहीं सकते। तो इसमें क्या बोलोगे? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही है? देख लीजिए, इसको समझिए और स्क्रीन को रोकिए और लिख लीजिए। सही आता है? हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, जैसे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मैं बोला उससे। ठीक है? हाँ सर। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे ग्राफ पे अपन। ठीक है? बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, आप समझना उसको। अभी ना कंसिस्टेंसी की बात नहीं हुई है ना, कंसिस्टेंसी ग्राफ की बात मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है ग्राफ में कहीं पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। सही है? अभी चाहोगे तो किताब देखकर काम चला सकते हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसको, बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है? चिंता मत करना, पढ़ा दूंगा, उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। सही है? कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसके सॉल्यूशन होते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसके सॉल्यूशन नहीं होते। जैसे पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं और इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग लाइन कंसिस्टेंट कहलाते हैं। वो चर्चा होगा आगे, अभी आप टेंशन में मत रहना। ठीक है? हाँ सर, बहुत बढ़िया चर्चा होगा उस पर, ध्यान दो। सोल्व x + y = 5 और x - y = 3 ग्राफिकली। कैसे सोल्व करना है इसको? ग्राफिकली सोल्व करना है। सही है? दोनों का ग्राफ बना लीजिए फटाफट, उसका अलग, उसका है ना। पहले के लिए बक्सा बना रहा हूँ भाई, फर्स्ट वाले के लिए बक्सा बना रहा हूँ। ये x और ये क्या y, बड़ा आसान क्वेश्चन है। y 0 रखा, x 5 और x 0 रखा, y 5। सही है? ये पहला का बन गया। दूसरा का बनाओ बक्सा, x और ये क्या y 0 रखा, x कितना 3 और x 0 रखा, y कितना -3। बना लिया? हाँ सर। ध्यान दो, ध्यान दो फटाफट। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहाँ तक जरूरत रहे उतना ही लिखा करो। ठीक है? ज़्यादा मत लिखा करो। और इधर -1, सही है, -2 -3। x की निगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब पहला वाला ग्राफ बना रहा हूँ, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये पहला वाला ग्राफ है। इसको क्या बोलोगे? इसका नाम क्या है? नाम दे दो। इसका नाम बिल्कुल लिखना जरूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। x + y = 5। दूसरा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये बना दिया। टकर गए दोनों? हाँ, यहाँ पे ये तो मेरा बहुत एक्यूरेट टकरा है यार। अरे मेरा हाथ ही स्केल हो गया। देख लो, x की वैल्यू 4 आ रहा होगा, देखना ग्राफ पे जाकर, और y की वैल्यू 1। देखो मेरा हाथ ही स्केल बन गया, कितना अच्छा बना। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या 1। देखो एक्यूरेट, बिना स्केल के बनाया हो तो भी देखो कितना बढ़िया है। x की वैल्यू कितना हो गया 4 और y की वैल्यू कितना 1। देखो बिना स्केल के बनाया हो भैया, बिल्कुल 4 के ऊपर गया है और y ठीक सामने 1 गया है, और आपका तो और बढ़िया आ रहा होगा। सही है? देख लो। और ये किसका ग्राफ था? ग्राफ का नाम दे दो, x - y = क्या 3। तो यहाँ सोल्व करने पे x की वैल्यू क्या मिला आपको 4 और y की वैल्यू कितना मिला 1। यही सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लो भैया, देखो इसको y एक्सिस नाम दे दो और इसको, अच्छा ये सब धंधा जो काम है वो ग्राफ कॉपी पे होना चाहिए। ये नहीं ना कि मतलब रफ कॉपी पे बना के मस्त हो गए हैं। ठीक है? और रफ कॉपी पे तो आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। सही है? कि ऐसे सीखते हैं।
सब काम स्केल वगैरह से होना चाहिए ना, प्रॉपर स्केलिंग के साथ, ठीक है। ये नहीं कि अरविंद सर का देखो बिना क्या बोलते हो स्केल के लिए अच्छा आ गया, अपना भी कापी में अच्छा आ जाएगा, और बोर्ड में गए कापी में बना के मस्त हो गए हैं, है ना, नंबर नहीं मिलने वाला, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर हो, लिख लो इसको, स्क्रीन को रोको और लिखो।